मतलब जिस राज्य में 8 करोड़ से ज्यादा लोग 100 रुपए नहीं कमा रहे हैं, उस राज्य में हम लोग के मुख्यमंत्री और ये जो सरकार चला रही है वो हर दिन 100 करोड़ का कर्ज चुका रही है। 60,000 बच्चे जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में एनरोल्ड हैं, ये मुद्दा भी मीडिया को उठाना चाहिए, उनको पैसा नहीं मिला है। जो जनसुराज और प्रशांत जी गांव गांव जाकर कह रहे हैं, और यही बात प्रशांत जी और जनसुराज के जो प्रयास है उसकी सबसे अलग बात है। बिहार में खाली होते खजाने को लेकर के जनसुराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। बिहार सरकार 12,000 करोड़ का लोन ले रही है और बिहार में खजाना जो है वो खाली हो चुका है। इसी को देखते हुए जनसुराज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विवेक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है जनसुराज के। मोटा मोटी बात है, आंकड़ा ये सब आपको रहमान जी ने दे दिया। हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो खास करके हम लोग के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी उर्फ राकेश चौधरी उर्फ मुरेठा चौधरी उर्फ फर्जीवाड़ा में पीएचडी किए हुए मुख्यमंत्री जो है, हम नहीं कह रहे हैं, आप हमारे नाम से मत चलाइएगा, ये उन्हीं के सहयोगी दल के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, ये उनके शब्द हैं। उनको बताने के लिए ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, ये जनसुराज की पाठशाला वित्तीय योजना कैसे होती है ये उनको समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सकारात्मक विरोध करना चाहते हैं। हम सम्राट चौधरी को समय देना चाहते हैं, मुरेठा जी को समय देना चाहते हैं कि भाई बिहार को इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालिए, आप 4-5 महीना लीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आकर उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो 10वां कब पास किए हैं, तो जनसुराज ये मान रहा है कि वो 7वां ही पास है। तो जो 7वां के जो बच्चे होते हैं उनको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में आपको बता रहे हैं कि भाई अगर आपके घर का बजट 100 रुपया हो, आपके घर का बजट 100 रुपया हो और ऊपर से आपके ऊपर 120 रुपया का कर्ज हो, तो आप जुआ नहीं खेलिएगा। यही गलती बिहार में हुआ है। बिहार पर लगभग आज जो रहमान जी ने बताया लगभग 4 लाख से ऊपर का कर्ज है। 4 लाख करोड़ का कर्ज है, 4 लाख करोड़। और बिहार का बजट जो है, जो बजट आमदनी नहीं, बजट है लगभग 3,40,000 करोड़। अब जो राज्य इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ हो, इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ हो, जिसका फिस्कल डिफिसिट जैसे रहमान जी ने बताया 12% है, अगर उसका सेफ्टी लिमिट मानिएगा तो लगभग 3.5% होता है। अब हमने कहा कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री के लिए है, जो हम लोग को पता नहीं है कि 10वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब भी आपको बता देते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि जितना एक्सपेंडिचर है उससे रेवेन्यू घटाइएगा, रेवेन्यू बोरोइंग नहीं, तब आके होता है फिस्कल डेफिसिट। और आपको ये भी बता दें कि बिहार का रेवेन्यू जो है, अपनी आमदनी है, वो पूरे बजट का मात्र 25 से 26% है। बाकी बिहार सरकार बोरो करती है। उसके बाद ये सरकार ने, लिटरली मैं बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, सरकार ने जो क्राइम किया है, बिहार के बच्चों के भविष्य को बेच दिया है। जो इन्होंने फ्रीबी के नाम पर जो इन्होंने 10,000 रुपया पूरे बिहार में बांटा, बिजली फ्री कर दी, चुनाव से 1 महीना पहले सारे लोगों की सैलरी डबल कर दी, जो 400 से 410 रुपया इन्होंने नहीं किया था वो 1100 रुपया कर दिया इन्होंने। जो वृद्धा पेंशन उसको बढ़ा दिया, क्योंकि लिए जनसुराज की और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी ताकत है कि विकल्प आता है तो आप थर्रा जाते हैं। उस कारण से बिना सोचे समझे इन्होंने अपने इनकम को, रेवेन्यू को समझे हुए इस प्रकार का जो उन्होंने कदम उठाया, उसका खामियाजा बिहार की जनता आज भुगत रही है। कैसे भुगत रही है? तो आज के डेट में आप यह समझिए कि 4 लाख करोड़ का जो कर्ज है उसका सिर्फ ब्याज, जिसको देसी भाषा में कहते हैं सूद, वो है 40,000 करोड़। मतलब जिस राज्य में 8 करोड़ से ज्यादा लोग 100 रुपए नहीं कमा रहे हैं, उस राज्य में हम लोग के मुख्यमंत्री और ये जो सरकार चला रही है वो हर दिन 100 करोड़ का कर्ज चुका रही है।
समझिए, जिस राज्य में हमारे और आपके जैसे युवा 100 रुपए दिन का नहीं कमा रहे हैं, उस 100 करोड़ का कर्ज सरकार हमारे और आपके माथा पर जड़ती है। किस लिए? कि चुनाव इनको जीतना था। इनको पिछले दरवाजे से जनता को भ्रमित करके, जनता को कहीं वोट उनका खरीद कर इनको चुनाव जीतना था। उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जिन माँ के नाम पर इन्होंने वोट लिया, मोदी जी ने अड़वा और उसना चावल जिन माँ को खिलाया, उसके बच्चे आज बेरोजगार हैं, पलायन रुक नहीं रहा है। लगभग 60,000 बच्चे जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में एनरोल्ड हैं, ये मुद्दा भी मीडिया को उठाना चाहिए, उनको पैसा नहीं मिला है। 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी को पिछले 2 महीना से पैसा नहीं मिला है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको पिछले दरवाजे से वोट खरीद कर सरकार बनानी थी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए संदेश है, कभी भी आपके पास समय है, अगर आपको वित्तीय योजना में दिक्कत हो रही है तो हम लोगों से बात कीजिए, हम लोग आपको मदद करेंगे। लेकिन बिहार की जनता के नाम भी एक संदेश देना चाहते हैं, जो जनसुराज और प्रशांत जी गांव-गांव जाकर कह रहे हैं। और यही बात प्रशांत जी और जनसुराज के जो प्रयास है उसकी सबसे अलग बात है। हम कह रहे हैं कि आप जो बोइएगा वही आपको मिलेगा। अगर हम और आपने 5 रुपया में अपना वोट बेच दिया, 10,000 रुपया मिला, तो 5 रुपया वाला मुख्यमंत्री मिला है। तो 5 रुपया वाला मुख्यमंत्री से अगर आप और हम सोच रहे हैं कि शिक्षा सुधर जाएगी, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधर जाएगी, नहीं। 5 रुपया वाला मुख्यमंत्री तो यही करेगा कि भैया भ्रष्टाचार कैसे बढ़ जाए, ताकि जो वोट खरीदा गया है वो पैसा वैसे जनता से कैसे वसूला जाए। 5 रुपया का मुख्यमंत्री से तो यही होगा कि बिहार में अपराध कैसे बढ़ जाए। तो अपराध बढ़ रहा है, अभी नालंदा में रेप हुआ है फिर से। 5 रुपया का मुख्यमंत्री तो यही करेगा कि भाई कैसे से कैसे लोगों से लूट कर बिहार का खजाना बढ़ा जाए, ताकि नेता के बच्चों को जेड सिक्योरिटी मिल रहा है। गौर कीजिएगा, नेता के बच्चों को जेड सिक्योरिटी मिल रहा है और हमारे और आपके बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग पर सो रहे हैं सूरत और बड़ौदा में जाकर। यही बात बताने आपको आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि कैप्टन राजीव अगर कुछ बात जोड़ना चाहें। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे विवेक जी, जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता, किस तरह से जो है बिहार में खजाना खाली हो चुका है। बिहार के पास वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। जो वृद्ध महिला हैं जिनको पेंशन मिलता है, उनको जो है पेंशन देने तक के पैसे नहीं है। बिहार सरकार 12,000 करोड़ का लोन रही है। पहले से प्रत्येक दिन 100 करोड़ जो है वो सूद चुका रही है बिहार सरकार। तो देखना होगा इस पे क्या सम्राट चौधरी एक्शन लेते हैं। नए मुख्यमंत्री बने, 6 महीना का टाइम जनसुराज ने दिया है कि 6 महीना तक बिहार को सुधार कर दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पेज को लाइक कर।